शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेदाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सहसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। हाँ हाँ। स्कैनिंग रिपोर्ट ने हमें क्षमता दिया। तो हमारा जो विषय चल रहा था शांति का और श्रद्धा का, वो तो हो गया था। अब हमारी बात चलेगी तत्वार्थ की। तत्वार्थ वर्ड हम बहुत सुनते हैं। चारू जी, शांति पथ की जो आखिरी के 2 स्टेंजा थे उसमें से थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे कुछ? हाँ, ये दोनों का अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। अ- हाँ, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ कंक्लूड किया है। जो सच्ची शांति है, जो चौथे प्रकार की शांति है, वो वास्तव में समता रूप है। ठीक है। तो अगर हम बाहर में समता रूप में हैं तो कह सकते हैं कि हम चौथी शांति में हैं। ठीक है। तो समता का क्या अर्थ? कि जैसा, मतलब अपना किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं करना। ठीक है। सब समान है। हाँ, तो सब जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म कर देना। तुम्हारे लिए अब ना दुख कोई मैटर कर रहा है, ना सुख मैटर कर रहा है, ना पुण्य ना पाप, ना धर्म ना धर्म। ठीक है ना। तो ये जब भाव आ जाएगा तो समझिए हमारे अंदर चारित्र आ गया। इसे ही कहते हैं चारित्र, और यही है धर्म। धर्म। क्योंकि हमें अपने पराये से ही मतलब नहीं रह जाएगा कि ये मेरा ये तेरा। तो सोचिए कि कहीं पर भी केओस का कोई कारण ही नहीं है ना। कृत कृत्यता, यानी अंदर से हम पूर्ण शांत, एकदम हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है। तो ये जो शांत रूप है, ये शांति है, निर्विकल्पता रूप है। ठीक है। तो यह समता मेरा स्वभाव है, कोई विकल्प नहीं इसीलिए बचा। यही मेरा धर्म है। हम्म। तो मतलब जो कोई विकल्प नहीं बचा, ये मतलब हुआ विकल्प ना। नहीं बचा, एग्जैक्टली। विकल्प कब आता है? जब तेरा मेरा हो ना। ये जो ऐसा है हो वो है, ऐसा, जो है जैसा है वो वो। वैसा ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, थैंक ठीक यू। है। अब आगे बात चलती है तत्वार्थ की। तत्व तत्वार्थ की जब बात चलती है तो उस पर हमें श्रद्धा करने को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, और वो तत्वार्थ है क्या चीज? तो उसको उन्होंने काफी साइंटिफिक वे में समझाया है। अभी तक तो हमने सिर्फ शास्त्र जी की बात पढ़ ली कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। एंड 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तो ये बातें हमने पढ़ ली, लेकिन उनका अगर हम प्रैक्टिकल वर्जन भी देखें तो हमें बात समझ में और ज्यादा डीप से आ सकती है। ठीक है। तो 7 तथ्य, 7 तथ्य मतलब 7 सिचुएशंस बनती हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्रद्धा का महत्व दर्शाया जा चुका है। अगर हमें घर से बाहर एक कदम भी रखना है तो हमें एक श्रद्धा होती है कि वी आर सेफ, है ना। हमने कहीं पैर कहीं गलत जगह नहीं रख दिया हो। तो हमारे हर काम में श्रद्धा, ट्रस्ट, बिलीफ मैटर करता है। ठीक है। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्रद्धा का महत्व दर्शाया जा चुका है। परंतु श्रद्धा किस बात की जाए यह नहीं बताया गया। श्रद्धा करनी तो है, लेकिन हर जगह अपनी अपने प्रकार की श्रद्धा होगी, है ना। हम कोई भी काम करते हैं तो जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए श्रद्धान अलग तरह का होगा। कुकिंग करनी है, कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, उसका श्रद्धान अलग तरह का होगा, है ना। उसका सब्जेक्ट अलग होगा। ठीक है। तो अब जब हम शांति पथ की बात करते हैं तो वहां पर किस श्रद्धा की बात की जा रही है? ठीक है।
तो वह चीज यहाँ पर समझाई जा रही है। कोई पदार्थ तैयार करने के लिए एक कारखाना लगाने से पहले स्वाभाविक रीति से हमारे मन में तथा एक वैज्ञानिक के मन में 7 प्रश्न उठते हैं। स्वाभाविक रीति से मतलब कुछ भी काम अगर हमने करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो उसमें हमारे 7 चीजें घटित होंगी ही होंगी। चाहे तो उसे हम अपना एक लॉजिकल माइंड कह लें। अगर हम दूर खड़े होके किसी काम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें रियलाइज होगा कि इसमें 7 चीजें घटित हो रही हैं। वे 7 बातें ही किसी कार्य की सफलता के लिए यथार्थतः जानने व श्रद्धा करने योग्य है। ऐसा नहीं कि एक बात पर तो श्रद्धा कर ली, दूसरी बात पर नहीं करी। सातों की सातों पर करनी होंगी। वो 7 क्या है वो आगे बताई जाएंगी, क्योंकि उनके जाने व श्रद्धा किए बिना वह कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जा सकेगा। यदि उन 7 बातों में से किसी 1-2 बातों मात्र का ज्ञान व श्रद्धान रखकर अन्य बातों की परवाह न करके कार्य प्रारंभ कर दिया जाए तो अंधवत ही इधर उधर हाथ पांव मारने पड़ेंगे और फल निकलेगा निष्फल पुरुषार्थ या पूंजी का विनाश। है ना? तो दृष्टांत से बात स्पष्ट हो जाएगी। 7 बातें क्या है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो मूल है कुछ उसमें, रॉ मटेरियल कह लीजिए। अगर वो कारखाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल है। हम भी कोई रेसिपी बनाते हैं तो हम सामग्री इकट्ठी करते हैं, तो वो सामग्री क्या हो गई हमारे लिए? रॉ मटेरियल। ठीक। उसके संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ क्या हैं? क्या चीजें हैं जो उसको खराब कर सकती हैं? है ना? मिश्रण का कारण क्या है? क्यों इम्प्योरिटी होती है? कैसे ये चीज हमारे उसमें खाने में आकर खराब कर सकती है? जैसे इवन सब्जी होती हैं, उनको हम वॉश करते हैं, राइट? तो इम्प्योरिटीज बाहर से आ सकती हैं। अगर हमने बिना धुला डाल दिया तो इम्प्योरिटी आ सकती है। तो इम्प्योरिटी का रॉ मटेरियल में मिल जाना क्या है? मिश्रण। मिश्रण का कारण क्या है? फिर पदार्थ का मिश्रित स्वरूप क्या है? अगर वो मिल जाए इम्प्योरिटी तो क्या होगा? ठीक। फिर अब हमें नहीं चाहिए वैसा कुछ मिश्रण या वैसा कुछ इम्प्योरिटी, तो हमें क्या सावधानी रखनी होगी? ठीक। फिर मिश्रित अन्य पदार्थों के शोधन का उपाय। तो जो ऑलरेडी इम्प्योरिटी आ चुकी है उसको हम कैसे दूर करें, और शुद्ध पदार्थ का स्वरूप क्या है? जब वो इम्प्योरिटी हटा दी जाए तो कैसा पदार्थ होगा जो हमें चाहिए? ठीक है। यहाँ पर एक डेयरी फार्म का एग्जाम्पल लिया है। मूल पदार्थ यानी दूध। ठीक है। दूध, इसके साथ रहने वाला सुनिए, पानी, इसको एक बैक्टीरिया। मिनट चुप रही मैं। इसको 7 तत्व से अलग करके स्टार्ट अलग तरह से किया, इसको मतलब 7 तत्व जैसे स्टार्ट नहीं किया इसको मतलब? 7 तत्वों को ही दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। ये जैसा पहला है मूल पदार्थ क्या है, तो जब हम शांति की बात करेंगे तो मूल पदार्थ क्या है? जीव। ओके। ठीक है। हाँ। तो जब हम शांति पे घटित करेंगे तब हम बात करेंगे जीव अजीव आश्रव संबंध। ठीक है। फिलहाल क्या बताना चाह रहे हैं कि ये 7 चीजें लाइफ के हर एस्पेक्ट पे घटित होती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर डेयरी फार्म का। थैंक ठीक है। डेयरी फार्म में दूध बेचने का काम है। ठीक है, उन्हें दूध बेचना है, लेकिन दूध में बैक्टीरिया हो सकता है, राइट? तो हमें दूध पता है, मूल पदार्थ क्या है? दूध। उसमें क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, पानी की मिलावट, पानी ज्यादा हो सकता है। ठीक। फिर उस पर वर्क किया तो ये बैक्टीरिया आ कहाँ से रहा है? फिर जल व बैक्टीरिया से मिश्रित दूध का स्वरूप क्या है? अगर किसी कारण से बैक्टीरिया मिल गया दूध में तो कैसा होगा वो? उसकी क्या क्वालिटीज होंगी मिश्रित दूध की? जब बैक्टीरिया मिल जाता है तो वो दूध कैसा होगा? बैक्टीरिया की नवीन उत्पत्ति रोकने का उपाय क्या है? और पूर्व बैक्टीरिया के विनाश का तथा दुग्ध शोधन का उपाय, यानी दूध को हम पास्चराइज कैसे करें? ठीक है। तो उसको बैक्टीरिया है, उसमें से बैक्टीरिया ना आए, पहली बात उसको राइट टेम्परेचर पे रखना, या उसमें बैक्टीरिया उत्पत्ति के कोई और कारण है तो उन पे वर्क करना, राइट? और फिर नए को रोक दिया,
और अगर पहले से ही दूध में बैक्टीरिया हो तो उसको भी किसी प्रोसेस से दूर करना। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा? शुद्ध दूध मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये डेयरी फार्म पर अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से हर जगह, ईच एंड एवरीथिंग। अभी अगला एग्जाम्पल ले लिया, रोग प्रतिकार। हमें कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो मूल क्या है? हमारी निरोगी काया। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया? उसमें रोग आ गया। ठीक, फिर रोग का कारण क्या है? हमने कुछ गलत खा लिया। फिर रोग का इलाज क्या है? क्या करना चाहिए? फिर उस जो नहीं खाना चाहिए था, अब वो और ज्यादा कंज्यूम हम ना करें। अपच सेवन का निषेध, राइट। और जो बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए क्या करें? तो योग्य औषधि। उससे क्या होगा? निरोगी अवस्था का स्वरूप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो ओरिजिनल था उसमें मिलावट हो जाने के कारण, अशुद्धि होने से, क्या कारण है अशुद्धि का, उसका उपाय क्या है दूर करने का, उसको कैसे रोकें, और जो पहले से अशुद्धि मिल चुकी है उसको कैसे दूर करें। ठीक है, उससे क्या होगा? जो दूर कर दी अशुद्धि तो हम ओरिजिनल प्योर फॉर्म को पा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किस तरह से उन्होंने 7 तथ्यों को हर जगह पर लगाया। ठीक, इन्हीं 7 बातों के ज्ञान व श्रद्धान बिना कारखाना या डेयरी फार्म लगाना या रोग का दूर किया जाना संभव नहीं है। और यदि इन 7 बातों में से किसी एक दो मात्र बातों के ज्ञान व श्रद्धान के आधार पर कार्य प्रारंभ करने का दुस्साह भी कर लिया जाए तो क्या फल होगा? लाभ की बजाय हानि। क्या होगा? लेट से किसी ने डेयरी फार्म तो लगा लिया, लेकिन बैक्टीरिया के बारे में जाना ही नहीं। अब दूध बेच रहे हैं और बैक्टीरिया के साथ बेच रहे हैं। बैक्टीरिया की उत्पत्ति व उसके दूर करने का उपाय न जानने के कारण उसके प्रति सावधानी न रह सकेगी, फलतः दूध सड़ जाएगा, है ना। तो हमें जो चीज चाहिए थी वो रिजल्ट कभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्या मिसिंग है इसमें? हमारी उसके प्रति ज्ञान नहीं है, और जो जितने भी 7 तथ्य थे उन पे श्रद्धा नहीं है। अगर हम ये कहें बैक्टीरिया कुछ होता ही नहीं है, तो क्या हमें सही रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि जितने भी 7 के 7 बातें जो हैं उन सबको इंडिविजुअली जानना भी है और श्रद्धान भी करना है। ऐसा नहीं कि मुझे तो पहली मूल तो समझ में आ रहा है, उसके बाद का कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताने जा रहे हैं। रोगों के कारणों अथवा अर्थात अपथ्य, अपथ्य मतलब इनडाइजेशन, यदि या ठीक औषधि का ज्ञान नहीं हो तो अपथ्य सेवन न छोड़ सकूंगा, गलत औषधि ले लूंगा तो क्या होगा? क्या रोग कभी भी ठीक हो पाएगा? नहीं होगा, है ना। एक तो जिस रीजन से बीमारी आ रही है हमने वो नहीं ठीक किया, और जो पहले से बीमारी हो चुकी है उसके लिए हम औषधि नहीं ले रहे हैं, और ना औषधि की नॉलेज है। हमें जो लेनी चाहिए थी हमने वो ना लेके कोई और ले ली। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा? रोग घटने की बजाय बढ़ जाएगा इत्यादि। अतः श्रद्धा के विषयभूत 7 बातें जाननी आवश्यक है। बात समझ में आ रही है कि क्यों ये 7 तत्वों को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है? क्यों इसको तत्वार सूत्र में सेकंड सूत्र ही लिख दिया गया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम? अभी क्लियर हो रहा है क्योंकि क्यों आचार्य ने इतनी मेहनत करी लिखने में, बताने में? वो हमें शांति का रास्ता बताना चाह रहे हैं, राइट। वह शांति का रास्ता कैसे पाया जा सकेगा? बिना ज्ञान और श्रद्धान के नहीं पॉसिबल है। तो ज्ञान और श्रद्धान किसका करना? तो इन 7 बातों को अपने शांति के मार्ग पर घटित करना, जो कि अब आगे बताया जा रहा है। क्या कहा? जीवन का शांति रूप कार्य अभिष्ट है, हमें शांति चाहिए। ठीक है, ये हमारा गोल है, शांति चाहिए। तो क्या करना? पहला, मैं यानी मूल तत्व क्या है? मैं। ठीक, जिसे शांति चाहिए उसे जानना कि मैं कौन। फिर संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ क्या हैं जिनके कारण अशांति हो रही है, राइट। फिर अशांति क्यों, क्या कारणों से हो रही है,
फिर अशांति क्या है उसको भी अच्छे से समझेंगे, तभी उसे दूर करने के उपाय कर पाएंगे। और नवीन अशांति को रोकने का उपाय, जो पहले से अशांति हो रही है वो तो है ही, लेकिन नई अशांति ना हो इसको कैसे रोकें, और पूर्व अशांति के कारणों का विनाश कैसे हो। पूर्व अशांति जो पहले से थी, नई तो हमने रोक दी, पहले भी जो अशांति चल रही थी हमारी लाइफ में उसका विनाश कैसे हो। ठीक, अगर उसका विनाश कर दिया तो फिर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? पूर्ण शांति, प्योर शांति, है ना। अभी क्या है, हम शांति हम हैं तो, लेकिन कैसे हैं? अशांत है ना। ठीक है, तो वो हमारा इम्प्योर स्टेट है। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ रही है? अगर अभी किसी से बोला जाएगा कि 7 तत्वों के बारे में बताइए, या 7 तत्व क्यों हमें जानने जरूरी है, क्यों हमें उन पे श्रद्धान जरूरी है, तो क्या अम, उस पर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, या एटलीस्ट मन में सोच पाएंगे कि हाँ ये इसलिए है? हाँ, क्योंकि जब अपन जिसने जिस दूध डाला उसमें पानी मिला दिया तो उसमें सब चीज मतलब जीव और अजीव मिल गए जिस तरह से, फिर उसका अपन ने मतलब, और जो बैक्टीरिया है वो उनका आश्रय हो गया, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत और ही जब बढ़िया तरीके से आपने आश्रय बताया। हुआ तो बंद हो गया, हम्म। फिर बंद को अपने को रोकना पड़ेगा, तो अपन उसको बैक्टीरिया को मतलब रोकेंगे कैसे, उसको रोकेंगे, उसके बाद फिर जब रुक जाएगा तो वो निर्जरा हो जाएगी, बहुत बढ़िया, बहुत ही और उसके बढ़िया। बाद मोक्ष में पहुंच, मोक्ष मतलब सही आ गया, सही चीज आ गई। तो सभी को इसी तरह से याद रखना है कि जैसे जीवन में 7 तत्व हमें काम आते हैं, ऐसे ही शांति के मार्ग में भी इसके बिना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो आचार्य कोई भी बात बस कह दी, गाथा बना दी, सूत्र बना दिए, ऐसा नहीं है ना। वो लाइफ में अप्लाई होते हैं, इसके लिए बताया। राइट। हम्म। अब इनका विस्तार चलेगा। ठीक है, विस्तार का ज्ञान हुए बिना श्रद्धा किस पर करेंगे? नाम मात्र जानने से तो काम चलता नहीं। तो विस्तार का ज्ञान क्यों देना चाह रहे हैं? इसलिए देना चाह रहे हैं कि हम उसको अपने अंदर में आत्मसात कर सकें। हमें राइट अवे समझ में आ जाए कि अरे, बात तो मैं शांति की कर रहा हूं, और कर रहा हूं कर्म का आश्रय, जो मेरी अशांति का कारण है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर विस्तार से एक एक बात को समझाया जाए। नाम मात्र जानने से काम नहीं चलेगा। नाम तो भले कुछ भी रख लीजिए, पर शांति पथ में उपयोगी इन उपरोक्त बातों का स्वरूप जानना अति आवश्यक है। ज्ञानी जनों ने कहीं भी अंधविश्वास करने को नहीं कहा। आगम, युक्ति व अनुभव, इन तीनों से परीक्षा करके ही स्वीकार करने का निर्देश दिया। तो अंधविश्वास करने को नहीं कहा। इवन आचार्य उमा स्वामी जी महाराज हैं, उन्होंने तत्वार सूत्र में भले ही ये बात लिख दी, लेकिन हमें क्या करना, हमने उनकी बात को सुना, फिर हमने युक्ति यानी लॉजिक लगाया, और फिर उसको एक्सपीरियंस भी किया कि वाकई में सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली कह दिया इसलिए मान रहे हैं। राइट। या ऐसा नहीं कि अपना लॉजिक लगाया, जो हमारे दिमाग से समझ में आया और हम उस पर चल पड़े। नहीं, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी करना। ठीक है, तो तीनों से परीक्षा करके ही स्वीकार करने का निर्देश किया। इन तीनों में भी अनुभव प्रधान है। एक्सपीरियंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ बातें बातें करते रहें, है ना। किसी को स्विमिंग सिखानी है और सीखनी है, और वो स्विमिंग की बुक पढ़ के आ जाए, या पूरा दिमाग लगा ले कि पानी में जाऊंगा तो मैं इस तरह से, मुझे इतने पैर मारने हैं, इतना सांस लेना है, तो भी उसे इतना भी प्रैक्टिस कर लेगा मन में, उसको स्विमिंग नहीं आ सकती जब तक वो पानी में उतरे नहीं। फिर वो अपनी नॉलेज को उधर लगाए कि हाँ, मैंने ऐसा पढ़ा था या सुना था, ऐसा सिखाया था, है ना। एक्सपीरियंस करो, हर चीज पर लगाना इस चीज को, कि हम किसी भी, अगेन रेसिपी का एग्जांपल ले रहे हो, कोई पढ़ ली रेसिपी, जब तक हम उसको बनाएंगे नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमें आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमारे जीवन के इतने छोटे छोटे इंस्टेंसेस में हमें ये चीजें काम आती हैं,
तो जो इतनी बड़ी चीज हमारे साथ है, सोल जिसे कहते हैं, है ना, और वो इस शरीर में बंधी हुई है, राइट, और उसको फ्री करना, या वो फ्री हो, हम इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो जाए, इन कर्मों से अलग हो जाए, तो ये सबसे बड़ा एक कारण है, पर्पस है हमारी लाइफ, राइट। तो क्या उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना कि एफर्ट्स नहीं लेने चाहिए? ठीक है ना। तो आगम यानी शास्त्र में क्या कहा, उसको समझो, युक्ति लगाओ, लेकिन साथ ही साथ अनुभव भी करो। जैसे 5 पापों को दूर करके हमें शांति मिलती है, तो उसको इस्तेमाल करके देखो, राइट। तो ऐसा कह रहा है। फिर अब बात करते हैं तत्व की। तत्व का क्या मतलब है? तत्व शब्द सुनते बहुत हैं, लेकिन उसको, बेसिकली हम लोग को चारित्र में उतारना है, ऐसा कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही है, चारित्र में उतारना है। लेकिन जी कहने को एकदम से चारित्र वर्ड ऐसा लगता है जैसे ये तो साधु लोगों का काम है ना। जी इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी उस तरीके से बात को नहीं कहा जा रहा है जो शास्त्र टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जी बताया जा रहा है कि ये जनरल है, और इसे शांति के मार्ग पर भी लगाओ, वो भी तो हमारा एक गोल ही है ना। जैसे हमारे बाकी के गोल होते हैं, ऐसे ही शांति पाना भी हमारा एक गोल है। तो उस पर भी ये 7 बातें अप्लाई होती हैं, ठीक है। अब जी बात आती है तत्व की। तत्व क्या है, क्यों तत्व वर्ड लिया होगा? तत्वार्थ, राइट। यहाँ तथ्य शब्द का प्रयोग न करके तत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्व अर्थात तत् प्लस त्व। तत् का अर्थ है वह, और त्व का अर्थ है पना, वह पना। जैसे स्वर्ण और उसका पना, स्वर्ण पना। जब हम कहते हैं स्वर्ण पना, तो आपको क्या इमेज आती है? आपको स्वर्ण पना अगर बताना हो तो कैसे कहेंगे? एक गोल्ड बैंगल है लेट से आपके हाथ में, अब आपको स्वर्ण पना बताना है, तो क्या होगा स्वर्ण पना? कोई बताना चाहेगा? उसकी चमक, स्वर्ण की चमक को स्वर्णपना कहेंगे, चमक और हाँ, जो उसके आकार प्रकार को ना देखते हुए, वो जो गोल्ड है, रियल गोल्ड है उसमें बना है ना, उसको देखना, उसकी जो भी क्वालिटीज है, चमक एक चीज है, रंग है ना, स्पर्श है, जो भी है, तो वो जो रियल गोल्ड है उसमें, शुद्ध गोल्ड, उसको क्या कहेंगे? स्वर्णपना, ठीक है। तो वो भले ही फॉर्म उसकी कड़े की है, राइट, बेंगल की है, लेकिन उसके अंदर जो स्वर्ण है उसका, वो क्या कहलाएगा? स्वर्णपना, ठीक है। तो इसी तरह से हर चीज का जो अपना स्वभाव है वो उसका तत्व कहलाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णत्व, हर चीज में त्व लग जाता है तो मतलब उसका पना, उसका अपनापन जिसे कहते हैं ना, उसका अपना स्वभाव। जल का स्वभाव शीतलत्व, जीव का स्वभाव चेतनत्व। इस प्रकार तत्व शब्द का अर्थ हुआ वह का वहपना, अर्थात जिस किसी भी पदार्थ का, द्रव्य का अथवा भाव का कथन करना अभिप्रेत है उसका स्वभाव। चाहे कुछ भी उठाकर देख लीजिए, हर चीज का अपना एक स्वभाव है, ठीक है। तो वह उसका स्वभाव ही उसके लिए तत्व है। जैसे आ, उष्णत्व है ना, शीतलत्व, तो वह लग गया तो उसके स्वभाव की बात कर रहे हैं, ठीक। इस प्रकार दृष्टि को विशालता प्रदान करता है यह शब्द, द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है यह शब्द। द्वैत से अद्वैत मतलब दो हैं और उनको एक, एक पना, ठीक है। अभी क्या था उस बैंगल में, हमने क्या किया? बैंगल अलग हो गई, गोल्ड अलग बता रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम दृष्टि बदल लें अपनी, तो हमें हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड दिख सकता है, ठीक है। तो द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है यह शब्द, उसके स्वभाव जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता, तो उसको अद्वैत कहा। वह कैसे? सो देखिए, स्वभाव कहते हैं किसी पदार्थ की उस जातीयता को जो कि उस ही प्रकार के अनेक पदार्थों में अनुगत हो, ठीक है।
तो स्वभाव कब स्वभाव कहलाएगा? जैसे गोल्ड बैंगल्स हैं, गोल्ड का नेकलेस है, गोल्ड की रिंग है, सबकी शेप अलग अलग है ना, लेकिन सबकी जाति समान है ना। तो जो जाति समान है वो उसका स्वभाव कहलाएगा। सब में स्वर्णपना है, ठीक है, स्वर्णत्व है। ठीक, ऐसे ही जैसे अनेक अग्नियों के अनुगत, अनेक अग्नियां मतलब जगह जगह अग्नि लगी है, राइट, 10 तरह के दिए जल रहे हैं, राइट। तो सब में क्या है? अग्नि तत्व जो है वो एक है, एक तरह का है, जाति उसकी एक है, तो वो उसका स्वभाव हो गया। अगर ऐसा होता कि कहीं पर तो अग्नि उष्ण होती और कहीं पर अग्नि ठंडी होती, तब हम उसको स्वभाव नहीं कह सकते थे। लेकिन आप कहीं पर भी देखिए अग्नि को, किसी भी फॉर्म में हो, चूल्हे पर जलती हुई अग्नि हो, चाहे गैस एग्जाम्पल ले लीजिए, दिए का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, तो हर जगह पर अग्नि का स्वभाव सेम है। ठीक है, तो ये जो विभिन्न जाति, विभिन्न पदार्थों में उस जाति की समानता, उसका क्या प्रकट करती है? स्वभाव। ठीक है, इसी तरह से अनेक जीवों में, अनेक जीव मतलब हम आप अलग अलग जीव हैं, अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग लोग हैं, राइट। सब में कैसा है वो जीव तत्व? अंदर में कैसा है? सब में चेतना है, राइट। तो वो उस आत्मा का क्या बन गया? स्वभाव, राइट। सबके अंदर आत्मा है और सबके अंदर एक ही गुण है, चेतनत। ठीक, भले ही बाहर में अलग अलग दिख रहे हैं, एक चेतन जातीय था। बात समझ में आ रही है? टफ तो नहीं लग रहा? समझ में आता है। ठीक, इस दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि द्रव्य और तत्व में कुछ भेद है। द्रव्य मतलब जो फिजिकल है, राइट, और तत्व जो उसका स्वभाव है। ठीक है, जैसे स्वर्ण जो बेंगल बताया वो द्रव्य हो गया, और तत्व उसका स्वभाव, स्वर्णपना। ठीक है, तो इनमें भेद है। तत्व सामान्य है और द्रव्य उसके विशेष। भले जीव द्रव्य अनेक हो, परंतु सब में अनुगत चेतनत्व या चेतन तत्व एक है। एक मतलब ऐसा नहीं कि सबके अंदर एक ही है, हम सब एक दूसरे के पार्ट हैं, ऐसा नहीं। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चेतना है, ठीक है, लेकिन उसकी क्योंकि क्वालिटी सेम है इसलिए कहा चेतन तत्व एक है। भले परमाणु अनेक हो, परंतु उन सब में अनुगत जड़त्व यानी जड़ तत्व एक है। ठीक है, तो जड़ तत्व की जो क्वालिटी है वो हर जो निर्जीव चीजें हैं उनमें सब में सेम होगी। इस प्रकार यह शब्द द्वैत में अद्वैत उत्पन्न करता है और बताता है कि जीव तत्व एक है, भले ही जीव द्रव्य अनेक हुआ करे। ठीक है, तो बॉडीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबके अंदर जो तत्व है, आत्म तत्व, वो एक जैसा है। इसी प्रकार अजीव तत्व एक है, भले ही अजीव द्रव्य अनेक हुआ करे। इसी प्रकार आश्रव, बंध तथा संवर, निर्जरा, ये चारों तत्व भी एक एक हैं। मतलब कि आश्रव अपने आप में एक तत्व है, बंध अपने आप में एक तत्व है। आश्रव कहा तो किसी भी चीज का आना, बंध कहा तो मिक्स हो जाना, है ना। संवर कहा तो नए को रोक देना, निर्जरा पहले वाले को दूर कर देना। ठीक है, तो ये अपने आप में एक एक तत्व है। भले ही आश्रव तथा बंध के अंतर्गत आने वाले राग द्वेष आदि भाव अनेक हों, अथवा संवर निर्जरा के अंतर्गत गिनी जाने वाली व्रत, समिति, गुप्ती आदि क्रियाएं तथा वैराग्य आदि भाव अनेक हों। भाव अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनसे क्या काम हो रहा है? संवर हो रहा है। ठीक है, तो चीजें अनेक हो सकती हैं, लेकिन उनके पीछे का भाव एक हो सकता है। ठीक? इसी प्रकार मोक्ष तत्व भी एक है, भले ही मुक्त जीव अनेक हुआ करे। तत्व शब्द के द्वारा निर्दिष्ट यह अद्वैत दृष्टि शांति पथ का प्राण है, क्योंकि इस दृष्टि से देखने पर न रहता है मैं तू का
तथा यह वह का भेद, न रहते हैं अच्छे बुरे के तथा हे उपादेय आदि के द्वंद्व, और न रहता है करने धरने का विकल्प। प्रकट हो जाती है व्यापक समता, शांति और आनंद। समझिए, अभी जब तक हमें ये तत्व नहीं समझेंगे तब तक हम उस शांति का स्वाद नहीं चख सकते। ठीक है ना। मुनि महाराज भी क्या करते हैं, मुनि महाराज भी तो इन्हीं 7 तत्वों में अपना पूरा जीवन निकालते हैं। और जिस समय वो ध्यान में होते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा संवर निर्जरा कर लिया, तो उन्हें उस शांति का वेदन हो जाता है। ठीक है ना। तो उन्होंने संवर निर्जरा क्यों करी होगी, उन्होंने अशुद्धि को समझा, अशुद्धि क्यों आ रही है, कैसे मैं इसे रोकूं, है ना, कैसे उस पहले वाली अशुद्धि को दूर करूं। उनका बस यही काम रहता है, राइट। तो उस तरीके से उस पे वर्क करने के कारण वो समता और शांति का आनंद जो है अनुभव करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जी। हम्म। अभी इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों तत्वार्थ, अभी तक किसको एक्सप्लेन किया था, तत्व को। अब अर्थ, अर्थ का मतलब हम जैसे शब्दार्थ है, राइट, कि हमने कोई शब्द कहा, रहस्य वर्ड है, इसका क्या अर्थ है, राइट। कई बार हम सिर्फ मीनिंग जान लेते हैं और शांत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तत्वार्थ वर्ड जो है वो बहुत सोच समझकर यूज किया जा रहा है। डीपर मीनिंग है इसका, क्या है, तत्व मात्र न रहकर कहकर तत्वार्थ कहना और भी अधिक रहस्यात्मक है। वह कैसे, है ना। जो उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र दिया, क्या कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व श्रद्धानम नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक? देखिए, किसी भी शब्द का अर्थ बताते या समझाते समय कोशकार, कोशकार मतलब जो डिक्शनरी बनाता है, अथवा विद्यार्थी का लक्ष्य किधर होता है, उन शब्दों की ओर जिनके द्वारा की उस अर्थ का प्रतिपादन किया जा रहा है, अथवा उस पदार्थ की ओर जिसके प्रति वे शब्द संकेत कर रहे हैं। जैसे गाय, ठीक है, गाय एक शब्द लिखा है पुस्तक में, गाय अथवा बोला या सुना गया गाय शब्द है, या उस शब्द का वाच्य जीता जागता वह पशु। जब हम गाय वर्ड सुनते हैं तो उसका हम अर्थ क्या निकालते हैं, हमें इमीडिएटली उसकी एक पिक्चर बन जाती है। हाँ, गाय का मतलब ये है ना, ऐसा पशु जिसे के दूध का हम नित्य पान करते हैं। तो स्पष्ट है कि तत्वार्थ पद में प्रयुक्त अर्थ शब्द इस बात की चेतावनी देता है कि इस प्रकरण में जीव आदि शब्दों द्वारा जिन 7 बातों या तत्वों का उल्लेख किया जाना है, यहाँ उन शब्दों का अथवा उनकी लंबी चौड़ी व्याख्याओं का श्रद्धान कराना इष्ट नहीं है। मतलब शब्द खाली मात्र से नहीं, मीनिंग पर जस्ट मीनिंग रट लिए हमने, उसका मैटर नहीं है। प्रत्युत उन भावों का या स्वभावों का श्रद्धान कराना इष्ट है। मतलब हर एक तत्व जो बताए हैं, जीव अजीव संवर आश्रव, है ना, ये क्या है, इनके भाव क्या है, ये करते क्या है, इनका स्वभाव क्या है। जैसे आश्रव कह दिया, आश्रव कहते साथ ही मीनिंग आएगा कि आश्रव मतलब रिसना, कुछ आना, राइट, या आश्रव कहते साथ ही कर्म आते हुए नजर आने लगे। ठीक है ना, कर्मों के आने का स्वभाव नजर आने लगे। तो इतने इस लेवल पे हमें जाना होगा कि हमें वो तत्व वर्ड कहते साथ ही उसका मीनिंग दिमाग में आने लगे, उसकी शब्द एक छवि बनने लगे, है ना, कि वो करते क्या है। ठीक है। वे भाव भी कहीं बाहर में नहीं है, प्रत्युत स्वयं आपके मनोलोक में, बुद्धि लोक में है, अथवा हृदय लोक में निहित है। मतलब क्या, कि जो आश्रव वर्ड कहा हमने, है ना, वो हमें कोई बाहर से कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी ऐसा नहीं, वो सब हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हो जाती है। जैसे हमने गाय कहा, राइट, अब सामने गाय नहीं भी है तो हमने अपने मेमोरी बैंक से
राइट। उस पशु का एक विजन बना लिया, हाँ ये गाय है, ठीक है ना। इसी तरह से जितने भी ये तत्व की बात हम कर रहे हैं, आश्रव, बन, संवर, निर्जरा, ये सब हमारे अंदर ही इनकी पिक्चर इमेज बनी होगी या बननी चाहिए। इसलिए न वे इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषय हैं और न आगम अथवा अनुमान के, ठीक है। तो इसमें कोई भी अपने को एस्टिमेट नहीं लगाना, अच्छा ऐसा होता होगा, अजम्पशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये जो ऐसे हैं वैसा अपनी श्रद्धा में, अंदर में हमें ज्ञान और श्रद्धा के साथ इन पर विचार करना। केवल स्व अनुभव प्रत्यक्ष ही एकमात्र शरण है उनको जानने के लिए। जीव कह दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जीव कभी दिखाई ही नहीं दे सकता, इंद्रिय का विषय ही नहीं है ना। तो क्या है ये? हमारे ज्ञान और श्रद्धा का विषय है, ठीक। संप्रदाय को अवकाश नहीं इस वैज्ञानिक मार्ग में, इसका साया भी यहाँ पड़ने न पाए, ऐसी सावधानी रखने की आवश्यकता है। संप्रदाय का मतलब हम किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो अगर, तो हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपको पहले क्या इंफॉर्मेशन दे दी गई है, आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, वो सब की चर्चा यहाँ पर नहीं की जानी, उसमें सावधानी रखना। अतः इन जीव आदि 7 बातों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से सुनना या विचारना इष्ट है, जिस पर विचार करके तथा अपने जीवन में उस उपाय से उस विषय को पढ़ने का प्रयत्न करके उसका किंचित अनुभव हो सके, ठीक है। तो जीव आदि 7 बातों का स्वरूप। अब आपको लगेगा अरे यहाँ पर भी वैसा ऐसे ही स्वाध्याय कराए जाने लगा जैसा हम तत्वाल सूत्र में कर रहे थे। नहीं, यहाँ पर फोकस क्या है? शांति कैसे पाना। और शांति पाने के लिए अभी हमने समझा था वे 7 बातें शांति कैसे पाना उस पर भी लागू होती हैं, ठीक है। तो जीव आदि 7 बातों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से सुनना, नॉर्मल नहीं सुनना, इस प्रकार से सुनना या विचारना, जिस पर विचार करके अपने जीवन में उस उपाय से उस विषय को पढ़ने का प्रयत्न करके उसका किंचित अनुभव हो सके। उसका अनुभव हो जाने के पश्चात ही शांति मार्ग प्रारंभ होगा। तो जैसे अपने एक जीवन के एग्जाम्पल ले लें, हमने कुछ भी कार्य करते हैं, मन वचन काया की क्रिया करते हैं, तो थोड़ी सी हमारी अवेयरनेस हो कि अभी जो हमने क्रिया करी उससे मेरे कौन से कर्म का आश्रव होगा। अभी मैंने क्या किया? मैंने कर्म का आश्रव किया, ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया? मैंने, अपन तो नहीं कर सकते निर्जरा, लेकिन मुनि महाराज जरूर करते हैं जो मन वचन काया की क्रिया, उससे भी उनको निर्जरा होती है, तो वो उस पर विचार करें, ठीक है ना। तो ये जो 7 बातें बताई हैं उनका अपने जीवन में अनुभव करना। हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो इमीडिएटली हमारे अंदर आना चाहिए हमने पाप कर्म का आश्रव कर लिया, ठीक है। हमने कुछ अच्छा काम किया, हमने पुण्य का आश्रव किया, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में लाने की है। परंतु उसको अनुभव करने से पहले भी यह आवश्यक है कि एक बार शब्दों में उसे अवश्य ग्रहण कर लिया जाए और तर्क व युक्ति से उसकी सत्यार्थता का निर्णय कर लिया जाए, ठीक है। तो ये हमें और अच्छे से समझना होगा। उस अपने निर्णय को वीतराग प्रणीत आगम से भी मिलान करके देख लिया जाए। जैसा बताया है 7 तत्वों के बारे में वैसा ही मैंने माना है या कुछ और है ना। संवर के जो उपाय बताए हैं और मेरी लाइफ में जो संवर के मैं काम कर रहा हूँ, तो उससे वही रिजल्ट आ रहे हैं जो शास्त्र जी में बताए हैं, या कुछ और रिजल्ट आ रहा है ना। तो हर जगह पर क्या करना होगा? वैज्ञानिक बनना होगा, ठीक है। अतः उस अपने निर्णय को ना कर लिया, क्योंकि बिना ऐसा किए अव्वल तो मैं अनुभव करने का प्रयत्न ही किस विषय के प्रति करूंगा, और यदि अंधों की भांति शब्दों का स्पष्ट रहस्यार्थ समझे बिना करने लगा तो लाभ क्या होगा। अतः अब आगे के प्रकरणों में इन 7 बातों का ही क्रमशः विवेचन चलेगा। कथन लंबा है, सुनते सुनते ऊब न जाना, सारा का सारा सुनना। बीच में एक भी प्रकरण के छूट जाने पर आगे के प्रकरणों का रहस्य पकड़ में न आ सकेगा। बिना क्रम से और बिना पूरी सुने अभिष्ट की सिद्धि होना असंभव है।
ठीक है। आगे पूरा एक एक तत्व को उठाकर बात की जाएगी। और ये जनरल डिस्कशन जो आपने आज तक पढ़ी होगी शास्त्रों के प्रवचन में, उससे बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो सभी इसको मन लगाकर सुनना। चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जय जिनेन्द्र। तो ये तत्वार्थ श्रद्धांत जो हम बोल रहे हैं उसमें तत्व जो है वो हम वह मतलब जीव अपने लिए बोल रहे हैं तत्व अ, और नहीं, तत्व यहाँ पर तत्व में पहला तत्व जो है, 7 तत्व बता दिए। 7 तत्व बताए, अच्छा, राइट। पहले में यस जीव की बात कर रहे हैं, राइट। दूसरे में किसकी बात कर रहे हैं? अशुद्धि की, राइट। तो वो अशुद्धि ही वहां पर मूल पदार्थ है। पहले में रॉ मटेरियल या जीव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम्म, 7 अलग अलग तत्व हैं, ओके। ठीक है। तो हर तत्व का अपना स्वभाव है। तो तत्व तो मुझे जितना मतलब जो मुझे अभी समझ में आया वो प्रॉपर्टीज हो गई एक तरह से। हाँ, अम, प्रॉपर्टी है हो ना। गई, उसका रूप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके। हम्म। और उसकी नॉलेज शायद मेरे ख्याल से तत्वार्थ हो गई। हाँ, उसका नॉलेज भी, उस पे श्रद्धान भी, ठीक है ना। वो ऐसा ही है। आस ओके। कहा तो आश्रव का मतलब कर्मों का आना ही है, ठीक है ना। आश्रव हम्म वर्ड तो कह रहे हैं, और उसका मीनिंग हमारे अंदर क्या बन रहा है कि बंद हो रहा है। आश्रव की जगह हम उसको बंद रूप में अंदर में श्रद्धा कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओके। जो मीनिंग है उसी का वैसा ही अंदर में भाव हो। तभी बोला ना यहाँ पर कि वो आपके हृदय लोक में निहित है, अंदर में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। ठीक है ना। तो कहते साथ ही, आश्रव वर्ड कहते साथ ही फील आनी चाहिए कि कर्म के आश्रव की बात की जा रही है। जैसे गाय की बात करी तो इमीडिएटली एक वाइट कलर का पशु जिसका कि दूध हम पीते हैं, उसकी इमेज क्रिएट हो गई। तो ऐसे ही आश्रव वर्ड कहते साथ ही कर्म के आने को आश्रव कहा है। अलग अलग तरह के होते हैं वो, जितनी भी डिस्कशन हम कर सके, लेकिन आश्रव वर्ड कहते साथ ही उसका मीनिंग नहीं सिर्फ आना नहीं, किनका आना, कैसे आना, क्यों आना, ये भी क्लैरिटी एकदम से होनी चाहिए। ओके। थैंक यू शैलेश। अच्छा। चारू जी, आपने अभी गोल्ड का जो एग्जांपल दिया था, चूड़ी स्वर्ण पन्ने का, उसमें आप इन 7 तत्वों को रखकर एक बार समझा सकते हैं क्या? हाँ, स्वर्ण पना, राइट। अब हमें यहाँ पर गोल क्या है, हमें सोना चाहिए, राइट। और अभी क्या है हमारे पास? बेंगल है, राइट। बेंगल को हमने शेप दे रखी है, राइट। उसमें हमने क्या डाल रखा है? कोट भी मिला रखा है, राइट। जो पहले से, अब हम क्या करेंगे, अब और खोट ना मिलाओ, और जो पहले से मिला हुआ खोट है उसे दूर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें प्योर गोल्ड मिल जाए, ठीक है ना। यानी कि देखें तो एक तरीके से बिस्किट हुआ अजीब, हम्म। इस तरीके से चूड़ी बनाया तो वो अजीब, हाँ, बिल्कुल उसमें सही। जो खोट मिलाया यानी कि पाप, मतलब जो भी कुछ उसमें आश्रम। मिक्स किया वो आश्रव, वो ही बिल्कुल हो गया उसका बंद एक तरीके से। correct, बिल्कुल सही। और फिर संबर और खोट नहीं मिलाना, ओके। है ना। और जो हम्म पहले से खोट मिला है उसे दूर कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्योर गोल्ड मिल निर्ज जाएगा, हम्म ठीक है ना। तो यस, ऐसे ही सब लोग ट्राई करना, अपने अपने एग्जाम्पल डे टू डे में भी ढूंढेंगे ना तो सब मिल जाएंगे। और ये 7 तत्व ही, 7 तत्वों से ही पूरा विश्व चलता है, पूरी सब क्रियाएं चलती हैं। इसलिए अपने आचार्य जो है ना, उनकी तपस्या करके ये जो कहते हैं ना नवनीत निकला है, ये जो हमें आज शास्त्र जी पढ़ने को मिल रहा है ना, ये पूरा गहन चिंतन के बाद मिला है। बहुत गजब का चिंतन है, ठीक है ना। कहीं पर नहीं मिलेगा ये चिंतन। तो इसको और समझें, है ना। और एक एक तत्व पे अपनी चर्चा आगे चलेगी। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया।
मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हम लोग एक एक एग्जाम्पल करें और शेयर करें, तो आई थिंक हम लोगों को That'll be और अच्छे से awesome. बहुत अच्छा लगेगा, और उससे ये भी पता चलेगा कि क्लैरिटी अंदर में अच्छे से बन चुकी है ना। और एक ही चीज पर नहीं, जीव पर ही नहीं लगाना, बल्कि जीवन के हर पॉइंट पर हम इन 7 तत्वों को लगा सकते हैं। ठीक है ना। रियली अमेजिंग, 7 का मतलब। ना, बहुत बहुत ही गजब की शास्त्री जी है ये शांति पथ प्रदर्शन। एक एक चीज आपको ऐसी क्लियर होगी कि लाइफ में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा किसी चीज का, किसी भी चीज के लिए डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। थैंक यू ज्योति। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नाव पढ़ना करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय हिंद सभी को, जय जय हिंद। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।